हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसी को लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम हिंदी टू इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। बिना किसी देरी को हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो इसको महात्मा गांधी लिखे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे, उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। तो शुरू करते हैं। लिखा है, देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, was more a spiritual leader than a politician। वह एक राजनेता की तुलना में अधिक आत्मीयता नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India against independence। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 he completely dominated India politics। He did at the hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। His autobiography, My Experiment with Truth and the Numbers, articles that he wrote for Young India, और 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक में उनका पूरी तरह दबदबा रहा। और 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और यंग इंडिया के लिए उनके द्वारा लिखे गए कई लेख एंड द स्पीच दैट ही delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। उन्होंने विभिन्न अवसर पर जो भाषण दिए, उन्हें न केवल एक मूल विचारक रूप में बल्कि एक पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी प्रकट करते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विथ हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पास्ट ऑफ टाइम टू द पैसेज ऑफ टाइम। निम्नलिखित उद्धरण भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं, जिनसे समय बीतने का सफलतापूर्वक सामना किया है। उसके बाद वाला जो है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the India civilization that elevates the civilization that elevates the moral wing। पश्चिम सभ्यता जिसमें भौतिक काल को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह उस भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती जो सभ्यता को ऊपर उठाती हैं, जो नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाती हैं। उसके बाद जो पार्ट 1 है, पैराग्राफ जो 1 पैराग्राफ है, आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्वेड, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है,
इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में मिटने वाली नहीं है। हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बता रहे हैं। नथिंग कैन इक्वल, कोई चीज़ बराबरी नहीं कर सकती। दैट सीड सोन बाई आवर एसेंटर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की। रोम वेंट, रोम मिट गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फिट, ग्रीस का वहीं हर्ष न हुआ। द माइट ऑफ द फ्रांस वाज ब्रोकन, फराओं की शक्ति टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्निस्ट, जापान पश्चिमी रंगों में रंग गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, रोम और यूरोप वासी ग्रीक और रोम लेखकों की कृतियों से अपना सबक सीखते हैं। विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मरी ग्लोरी, जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं रही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द देम, उन्होंने सीखने के प्रयास में। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपवासी सोचते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे अपने त्रुटियों को दूर कर लेंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। ये जो पैराग्राफ 1 का ही है, पैराग्राफ 1 को एक्सप्लेन किया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी लिखे हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिज इंडिया रिमेंस इमोबल, इन सब के बीच भारत स्थिर बना रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यह उनके लिए गर्व की बात है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध एक आरोप है। दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि उनके जनता इतने असभ्य, इग्नोरेंट एंड सॉलिड, अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, कि उन्होंने परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना असंभव है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन वास्तव में आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध है। What we have tested and found true on the evil of experience, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर जांचा और परखा है। We do not change, उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते। Many trust their advice upon India, बहुतों ने अपना विचार भारत पर थोपा है। एंड सी रिमेंस स्टेडी, लेकिन यह स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यह इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह उसकी आशाओं की प्रहरी ढाल है। पैराग्राफ 3 जो है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कॉन्डक्ट, सभ्यता आचरण का वह पैमाना है। विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्व ऑफ मोरालिटी आर कॉन्स्टिट्यूबल टर्म्स, कर्तव्य पालन और नैतिक व लोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर और माइंड्स, अपने मन एवं विकार पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक अवलोकन है। एंड आवर पैशंस सो डूइंग, ऐसा करके वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं।
द गुजराती इक्वलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण है। उसके बाद पार्ट 4 पैराग्राफ है, इफ़ दिस डिफाइनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया तो भारत को एज सो मैनी रिट्स एव सो जैसा कि अनेक लेखकों ने दिया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, यह वैसी है जैसा इसे होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, इसे जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक पाना चाहता है। एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडुल इन आवर पैशन, जितना अधिक हम विषय में लिप्त होते हैं, द मोर अनबर्डेड दे बिकम, उतने ही अधिक बेलगाम होते हैं। आवर एंगुलेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने आसक्ति की एक सीमा निर्धारित कर दी थी। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि एक मानसिक अवस्था है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, कोई आदमी धनी होने के कारण यह जरूरी नहीं है। द रिच ऑफ्टेन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी, धनी प्राय दुखी और गरीब सुखी देने जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों लोग सदैव गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी बातों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर डिजर्व्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता एवं विषय सुख से बचने की सलाह दी। दे हैव मैनेज्ड विथ द सम काइंड ऑफ फ्लॉथ एज एक्साइटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हमने उन मानवताओं को आज भी बरकरार रखा जो हजारों वर्ष पूर्व थे। वी हैव रिटर्न्ड एंड सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हमने आज भी वैसा ही भर रखा है जो पूर्व में था। एंड आवर इंडियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी घरेलू शिक्षा भी वैसे ही है जैसे पूर्व में थी। ये जो एक्सप्लेन इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश हम लिखे हैं, इसको आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। वीडियो को रोक के आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग। तब तक ये जो पैराग्राफ जो हैं आप अपने से इसको रिवाइज कर लीजिएगा लोग। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।